हेलो एवरीवन। तो हम लोग फिर से एक एवेंजर्स सीरीज की प्रॉब्लम के साथ जुड़े हैं। ये क्वेश्चन हमारी लास्ट प्रॉब्लम जो स्पेक्ट्रल लाइंस वाली थी उसके लास्ट में हमने ऐड किया था और आपसे बोला था कि आपको इसको कंप्लीट करना है। ये 2018 या 19 का जे एडवांस का प्री BYQ है, पुराना क्वेश्चन है, 18 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा क्या गया है उसको एक बार आप बढ़िया से पढ़िए फिर समझिए। एक टैंक है ना, क्लोज टैंक, जिसको हमने दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रखा है, कंपार्टमेंट ए एंड कंपार्टमेंट बी। ठीक, और उन्होंने कहा है कि दोनों में ऑक्सीजन गैस भर रखी है जो कि आइडियल है। आपको अज्यूम करना है कि इट्स अ आइडियल गैस। तो यार कोई भी गैस हो क्या फर्क पड़ता है, जब आइडियल बोल दिया है तो हम आइडियल गैस पीवी स्क्वायर RT की बात कर लेंगे। आगे क्या गया, पार्टीशन जो सेपरेटिंग है टू कंपार्टमेंट को, जो दो कंपार्टमेंट को सेपरेट कर रहा है, फिक्स है, अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, अपनी जगह पर फिक्स रखा हुआ है। और साथ में बोला गया है ये आपका फिक्स है एंड इज अ परफेक्ट हीट इंसुलेटर। बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने, कहा है कि आपका हीट चेंज नहीं, जैसे 400 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री सेल्सियस 400 केल्विन 300 केल्विन, ऐसा नहीं है। हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि कुछ देर बाद ये टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि कनेक्टेड है। नहीं, जो वॉल है वो टेम्परेचर हीट को इधर से उधर पास नहीं करने देगा। इसका मतलब जो टेम्परेचर इसका है वो मेंटेन रहेगा, जो इसका है वो मेंटेन रहेगा। ठीक, आगे कहा है द ओल्ड पार्टीशन इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पार्टीशन। आपने पुराने पार्टीशन को न्यू पार्टीशन से क्या किया, रिप्लेस किया। नए पार्टीशन के बारे में बात करते हैं, क्या है, विच कैन स्लाइड, मतलब वो पार्टीशन आपका आगे पीछे मूव कर सकता है। ठीक है, और एंड कंडक्ट हीट, हीट को कंडक्ट करा सकता है। दो चीजें इन्होंने कही हैं। इन दो चीजों की वजह से क्या होगा जरा देखो, इसको अगर आप यहां से रिप्लेस कर रहे हो और ऐसा पार्टीशन ला रहे हो जो मूव कर सकता है, तो बेटा यहां पर देखो हमें पता है कि इसका प्रेशर क्या है, ज्यादा है और इसका प्रेशर कम है। तो ऑब्वियसली आपका एक कंपार्टमेंट एक्सपेंड करेगा और ये कंप्रेस करेगा। यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां कम है, स्लाइड कर सकती है, तो यहां से इसको मूव कराएगा, पिस्टन बी की तरफ मूव करेगी, तो ए का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और बी का वॉल्यूम क्या होगा बताओ, डिक्रीज करेगा। अगर आप बात करें, एक पिस्टल है, यहां हम कहें एक सिलेंडर है, और उस सिलेंडर में हमारी मूवेबल पिस्टल लगी हुई है, पिस्टन मूव कर रही है, तो आपकी पिस्टन रुकती कहां है, जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आपका यहां प्रेशर डिफरेंस है, तो बेटा यहां कंप्रेस करेगा ये बी को, और ए जो है वो एक्सपेंड करेगा, ए का वॉल्यूम बढ़ेगा और बी का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। पिस्टन वहां जाके रुकेगी जब दोनों कंपार्टमेंट में प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और उन्होंने कहा हीट को कंडक्ट करा रहा है, मतलब आपका फाइनल जो टेम्परेचर आएगा दोनों कंपार्टमेंट में बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे पूछा है उन्होंने, बट डज नॉट अलाउ द गैस टू लीक। गैस आपकी कोई नया पार्टीशन जो आया वो भी आपका गैस लीकेज को अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कंपार्टमेंट ए आफ्टर द सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो मतलब अगेन वही मूव करेगा, वॉल्यूम ए का बढ़ रहा है बी का कम हो रहा है, तो प्रेशर का इक्विलिब्रियम आएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो जाए, चेंज टाइम के साथ रुक जाए। टेम्परेचर डिफरेंस है, वो टेम्परेचर डिफरेंस आपका बराबर हो जाए, टेम्परेचर डिफरेंस इसमें ना रहे, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो उस समय आपको इस ए कंपार्टमेंट का वॉल्यूम बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पीवी स्क्वायर टू RT लगाएंगे और इससे आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसमें। तो हम बात करें न्यू पार्टीशन की, है ना, हमारे पास है न्यू पार्टीशन, और जब आपका न्यू पार्टीशन होगा उस केस में क्या होगा, तो हमारे पास इन न्यू पार्टीशन क्या क्या चीजें आ रही हैं जरा देखते हैं। तो नए पार्टीशन में जो वॉल्यूम होगा ए का, बेटा ए का जो वॉल्यूम आएगा वो V आएगा आपका, पहले कितना था 1 प्लस हो जाएगा x। मान लो कि ये x आपका यहां पे शिफ्ट हो गया या वॉल्यूम x अमाउंट में बढ़ गया, हमें पता है कि ए का वॉल्यूम बढ़ना है, और V का जो वॉल्यूम होगा ये VA है, और V का जो वॉल्यूम होगा इट्स 3 माइनस x। हमने कहा x मीटर क्यूब वॉल्यूम आपका ए का बढ़ गया, तो बेटा बी का x क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। सेम चीज है, जितना वॉल्यूम इसका बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम आपका बी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने कहा x मीटर क्यूब बढ़ गया तो बी का कितना कम हो गया, x मीटर क्यूब। दोनों तरफ प्रेशर की बात करो क्या होगा,
तो जो Pa होगा ये आपका बी कंपार्टमेंट है, हम कहेंगे Pa बराबर हो जाएगा Pb, और चूंकि आपका हीट भी कंडक्ट कर सकता है तो टेम्परेचर Ta बराबर क्या हो जाएगा बताओ, Tb। बस ये सारी कंडीशंस हैं। अब चूंकि हम प्रेशर इक्वल है तो इसकी इक्वेशन लगा लेते हैं, Pv = nRT से आप सॉल्व कर लीजिए। तो हमें पता है दैट Pa बराबर क्या आ रहा है बताओ, Pv, यानी हम लिख सकते हैं Pa की वैल्यू क्या आएगी, तो Pa की वैल्यू आएगी Na मोल्स इन A R Ta by Va इज इक्वल टू हो जाएगा Nb R Tb by Vb। अच्छा, इसमें Ta बराबर Tb है तो R Ta और R Ta दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपका आ जाएगा Va by Vb, V को ऊपर ले जाएंगे, N नीचे आ जाएगा, सो Na by Nb। ये आ गया आपका रिलेशन। ये न्यू पार्टीशन में हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम इस न्यू पार्टीशन में इसकी वैल्यूज पुट कर दें, किसकी, Na और Nb की, तो Va और Vb की वैल्यू भी हमें पता है। अब बेटा Na को क्या रखोगे, तो Na तो हम यहां से निकाल सकते हैं ना, देखो यहां पे Na मोल्स कितने आएंगे A के, तो A के मोल्स आ जाएंगे क्या, Pv 1 × 5 और R × 400। Nb क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 3 × 1 by R × 300। भाई चूंकि हमारी गैस लीक नहीं हो रही है तो Na मोल्स जो पहले थे एक कंपार्टमेंट में अभी भी वही रहेंगे, केवल पिस्टन आगे पीछे मूव हो रही है, गैस ना तो यहां से यहां जा रही, ना यहां से यहां जा रही, ना बाहर लीक हो रही है। तो जो मोल्स इनिशियल थे मोल्स अभी भी वही रहेंगे। हमने नया वॉल्यूम और मोल्स के बीच में रिलेशन निकाल लिया है, वो क्या आ रहा है, Va by Vb = Na by Nb। जरा वैल्यू पुट करते हैं, Va की वैल्यू कितनी है 1 + x, Vb की वैल्यू कितनी है 3 - x, तो इट्स 1 + x by 3 - x इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ रहा था, Na वॉज इनिशियल प्रेशर आपका 5 bar था पहले कंपार्टमेंट में, वॉल्यूम 1 था, R × 400 आ रहा था, इनटू और सॉरी डिवाइड करेंगे हम Nv की वैल्यू को, तो Nv कितना आ रहा था, तो आपका 3 लीटर वॉल्यूम था और प्रेशर वॉज 1 R × 300। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा बताओ, तो नाउ द वैल्यू कम्स एज 1 + x by 3 - x इज इक्वल टू, ये आपका R वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और 3 से 3 ये 100 आ जाएगा, 400 तो आ जाएगा 5/4, है ना। जरा इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इट्स 4 + 4x इज इक्वल टू 15 - 5x। ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 9x, इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 11। x की वैल्यू आ गई आपकी 11/9 यानी 1.22 आ जाएगी, है ना। तो आपका फाइनल वॉल्यूम Va बराबर क्या आ रहा था, इट्स 1 + x यानी 1 + 1.22, तो आ जाएगा आपका आंसर 2.22। आपको आंसर करना है, जे एडवांस के क्वेश्चंस में आपको आंसर कितने डेसिमल तक करना है गिवन होता है, 2 डेसिमल तक अगर देना है तो 2.22 आ जाएगा, और 1 डेसिमल तक देना है तो 2.2 आ जाएगा, तो दिस इज द आंसर 2.22। आसान क्वेश्चन है, गैसेस स्टेट का क्वेश्चन है, आइडियल गैस का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कंप्लीट करिए, समझिए, इस तरह के और भी क्वेश्चंस करिए, ठीक है। देन जैसा कि हमारा ट्रेडिशन है, हम हर क्वेश्चन के लास्ट में एक क्वेश्चन ऐड करते हैं जो आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए है, नेक्स्ट आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है पी ब्लॉक का, देखो क्वेश्चन आपका पी ब्लॉक से रिलेटेड है, बोरॉन फैमिली का क्वेश्चन है, बोरेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको एक बार पढ़िए, ट्राई करिए, आपने थ्योरी में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ने पलटिए और देखिए और आंसर करिए, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पूछा क्या गया है, ग्रीन कलर प्रोडक्ट इज द बोरेक्स बीट टेस्ट, ठीक है। बोरेक्स बीट टेस्ट में ग्रीन कलर का प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है क्रोमियम 3+ आयन सॉल्ट के साथ, मतलब हमारे पास क्रोमियम 3+ आयन का सॉल्ट था, उसमें हमने बोरेक्स बीड ऐड की, तो जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो ग्रीन कलर का है। आपको बताना है ये आपका कलर किसकी वजह से आएगा, आप आंसर करेंगे कमेंट में, कौन सा होगा, ABCD, क्रोमियम का बोराइड है या क्रोमियम का ऑक्साइड है
या क्रोमियम का आपका पायरोबोरेट टाइप कॉम्प्लेक्स है या फिर आपका मेटाबोरेट है, इसमें आपको आंसर करना है। तो आप आंसर कमेंट में आंसर करिए और इसके बारे में एक बार पढ़िए और बताइए क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।